पाजी, क्या बात है। आज इंडिया गेट में आप मौजूद हैं और बातचीत के सिलसिले को रोज की तरह जोड़ने के लिए। लेकिन पाजी, हम तो बात रोज करते हैं, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हाँ बाजी, अगर मैं नाम ना भी बताऊं तो सारे के सारे लोग बता देंगे आप किसकी बात कर रहे हैं। हाँ बाजी, आज मैं उसी पाकिस्तान की बात कर रहा हूं और उसके गुर्गे जो लगातार वैली में कुछ ना कुछ खेल खेलते रहते हैं। बाजी, लगातार इतवार, सोमवार, मंगलवार लगातार हमले हुए और 7 हमले, और अब वो इस हरकत पे आ गए हैं, जब झुंझला गए हैं, बौखला गए हैं, तो कुछ ऐसी काम कर रहे हैं जो शायद कभी पहले वैली में नहीं हुआ। और ये हम कह सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि चीजें अब जैसे जैसे उनके हाथ से निकल रही हैं, हरकतें उनकी बढ़ती जा रही हैं। और वो क्यों नहीं मानते, इसका जवाब तमाम लोगों से किसी से पूछ लीजिए, किसी के चेहरे की तरफ देख लीजिए, सब बता देंगे कि वो पाकिस्तान है तो वो क्यों नहीं मानता। साहब, क्यों नहीं मानता? एक बार आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए। मान जाएगा? मान जाएगा। कहां से आए हैं आप? हम आए हैं पटने से। पटने से बाबूजी, पटने से। आपका हुजूर नाम? विनोद महतो। कहां से? मुंबई से। मुंबई से आए हैं, तो क्यों नहीं मानता पाकिस्तान? नस्ल खराब है। नस्ल खराब है। ओहो, क्या नौजवान का नाम? पेन गुजर। गुजर, कहाँ से आपसे हैं? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से। क्यों नहीं मानता वो साहब? बेहा पड़ चुका है वो। हैं? बेहा पड़ चुका है। बेहा पड़ चुका है। कहाँ से हैं आप? भिलाई छत्तीसगढ़। भिलाई छत्तीसगढ़। पाजी, इंडिया गेट है ये, अमर जवान ज्योत सामने, और इसको देख के ना जाने कितने नौजवान, कितने हिंदुस्तान के लोग इससे शक्ति लेते हैं। आप भिलाई से आए हैं, घूमने आए थे? घूमने आए हैं। लेकिन मुझे आज आपसे बातचीत करने में बहुत खुशी हो रही है। हमें भी आनंद हो रहा है आपसे बात करके। जी, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो अपना घर छोड़ भूलना नहीं चाहता है, वो यहाँ से जुदा होके गया है जी। वो बार बार चाहता है मैं अपने घर वापस आ जाऊँ, मुझे मिला लिया जाए इंडिया में ही वापस। तो इसलिए। क्या नाम है आपका? पूजा अग्रवाल। पूजा अग्रवाल। कहाँ से हैं आप? हम भिलाई से। भिलाई से आए हैं? आप भी भिलाई से आए हैं? तो इंडिया गेट आए थे देखने के लिए। मौसम अच्छा हो गया। मौसम इधर अच्छा हो गया है, और उधर नापाक हरकतें, जी नापाक हरकतें उधर उसकी जा रही है। पहले ये रिपोर्ट देखेंगे, बात करेंगे, मेहमान हमारे साथ शरीक होंगे और ये जनता हमारे साथ बातचीत के लिए तैयार रहेगी। घाटी में एक बार फिर आतंकियों का वीडियो सामने आया है। एक एक कर ये 16 आतंकी मोबाइल कैमरे के सामने से निकल रहे हैं और जीत का निशान बना रहे हैं। ज्यादातर आतंकियों ने सेना की वर्दी पहन रखी है। अपने आकाओं और साथी आतंकियों को अपनी करतूतें दिखाने के लिए ये वीडियो शूट किया गया है, जबकि हकीकत ये है कि घाटी में सेना के शौर्य से आतंकी बौखला चुके हैं और इसी हताशा और बौखलाहट में वो सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। मंगलवार को आतंकियों ने पुलवामा, अनंतनाग और सोपोर में 7 हमले किए। आर जवान्स जो हैं इस समय उनका जो है मोराल बहुत हाई है, और वो बहुत ही जो है वो डटकर और बहुत ही व्यावसायिक दक्षता के साथ, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ अपना काम कर रहे हैं। अपने खिलाफ सेना के ऑपरेशन से घबराए आतंकियों ने मंगलवार को सिलसिलेवार हमले किए। पहला हमला शाम 6 बजे पुलवामा के त्राल में सीआरपीएफ बटालियन पर हुआ। दूसरा हमला रात 8 बजे पुलवामा में अवंतीपुरा में सीआरपीएफ कैंप पर हुआ। तीसरा हमला रात 8:30 बजे पुलवामा के एक पुलिस स्टेशन पर हुआ। चौथा हमला रात 9 बजे अनंतनाग में एक रिटायर्ड जज के घर किया गया। इसमें गार्ड की मौत हो गई और आतंकी उसके हथियार छीनकर भाग गए। पांचवा हमला रात 9:15 बजे अनंतनाग में एक सीआरपीएफ कैंप पर हुआ। छठा हमला रात 9:30 बजे सोपोर में 22 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर हुआ। सातवां हमला रात 10 बजे पुलवामा में डीसी दफ्तर पर हुआ और पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड फेंका गया। Mujahideen is just the group which has a larger presence, and it has been from quite some time. घाटी में सबसे ज्यादा हिजबुल मुजाहिदीन सक्रिय है, लेकिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि कश्मीर के युवा भी करारा तमाचा मार रहे हैं। मंगलवार को ही सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने जेईई एडवांस परीक्षा पास करने वाले कश्मीर के छात्रों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। कश्मीरी छात्रों के लिए ही सेना ने 2014 में सुपर 30 की शुरुआत की थी, जिसे पिछले साल सुपर 40 में बदल दिया गया। भविष्य में ये सुपर 50 हो जाएगा। सेना डटकर आतंकवाद का मुकाबला कर रही है, लेकिन विरोधी इसमें भी सरकार पर कीचड़ उछालने का मौका नहीं चूक रहे। वहाँ के प्रधानमंत्री से मिलने लगते हैं, कभी
उनको हालचाल पूछने के लिए, या तो उस पर भी थोड़ा सा अंकुश लगना चाहिए। घाटी में सुरक्षा बलों पर हमले को आतंकी संगठनों ने ऑपरेशन सब्जार का नाम दिया था। बुरहान वानी के उत्तराधिकारी सब्जार अहमद को सेना ने पिछले दिनों मार गिराया था और उसी से बौखलाए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ये हमले किए हैं। वहीं पाकिस्तान भी सीमा पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, मगर वहां भी उसे हिंदुस्तानी सेना की तरफ से करारा जवाब मिल रहा है। पाजी, आप अगर इंडिया गेट में हो तो भारत माता की जय के नारे तो लगते ही हैं, और तमाम सारे लोग जिधर भी मुड़ जाऊं वहां से आए हुए। कहां से आए हैं आप? झारखंड से। झारखंड से आए हुए हैं इंडिया गेट में। तो मैं सवाल यही आज पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो बाज नहीं आ रहा है, अब बौखलाया हुआ है उसके गुर्गे। तो ये जो बार बार हालात ऐसे पैदा होते हैं, क्या कारण, आपको क्या लगता है इसको क्या, किस तरह से सरकार और किस तरह से उसको जवाब दिया जाना चाहिए? वो लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। जनता जब बोलती है ऐसे ही बोलती है। इनकी तो लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए इनकी। आर पार कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान से, भिलाई से, पटना से, कहाँ से हैं आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। बड़ी चर्चा में आजकल मध्य प्रदेश। जी, क्या लगता है आपको, क्या लगता है क्यों, क्या जवाब दिया जाना चाहिए, किस तरह का जवाब दिया जाना चाहिए? आगे आइए जी, जी बताइए। चंबल के डाकुओं को छोड़ देना चाहिए। ना 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 ना। कहाँ से हैं आप? सर हम बिहार गया से आए हैं। बिहार गया से। जी जी, बड़ा चर्चा में रहता है, तमाम सारे कारणों से गया चर्चा में रहता है, स्टूडेंट्स की वजह से लेके तमाम सिलेक्शंस के लेके। लेकिन आपको क्या लगता है ये भारत पाकिस्तान का जो मसला, पाकिस्तान जो है बार बार कश्मीर में हरकतें करता है, उसका जवाब कैसे दिया जाना चाहिए? देखिए, कूटनीति के हिसाब से अब नहीं चलेगा, कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। कूटनीति से नहीं चलेगा, कुछ नहीं लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, कड़े शब्दों में निंदा करने से अब कोई बात नहीं बनेगी। निंदा तो बहुत हो गया, अब कुछ आक्रामक रुख अपनाना पड़ेगा। आक्रामक रुख, जो सर्जिकल स्ट्राइक थी उसी तरह के। लेकिन आप एक तरफ ये है, हमारे मेहमान जब शरीक होंगे तो मैं उनसे भी जानना चाहूंगा, पूछूंगा कि एक तरफ हम तमाम कोशिशें कर रहे हैं लेकिन वो लगातार नापाक कोशिशें कर रहे हैं, तो जो उनकी कोशिश है और हमारी कोशिश है, तो ये लगातार जद्दोजहद बनी हुई है वैली में। क्या रीजन है, क्या आप क्या करते हैं? सर मैं स्टूडेंट। क्या काम कर रहे हैं स्टूडेंट? कौन से क्या कर रहे हैं तैयारी? एविएशन में। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं पाकिस्तान बाहर जाता है? सर एक्चुअली हमारा जो सिस्टम है ना, वो चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा कि पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है। मैं सजेस्ट करूंगा सबको कि वो जिस भाषा में समझना चाहता है उसको उसमें समझाया जाए। भाई हम तो उसे मैच भी खेल लेते हैं, हम तो उसे क्यों खेल रहे हैं मैच, क्यों खेल रहे हो मैच? बाहर वहाँ पे सैनिक मर रहे हैं, जब देखो जब हर कोई घायल हो रहा है, मर रहा है, आप उसके साथ मैच खेल रहे हो। क्यों खेल रहे हो आप, क्यों मैच कर रहे हो? नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रगति शिंपी। प्रगति शिंपी नाम है आपका। कहाँ से हैं आप? उज्जैन मध्य प्रदेश। उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं आप। इंडिया गेट आए हुए थे। मैं आपसे वही सवाल कर रहा हूँ जो सवाल मैंने तमाम लोगों से। तमाम तरह से हम डायलॉग करने की कोशिश करते हैं, डायलॉग इन द सेंस कि अगर हम टेबल पे अक्रॉस नहीं भी बैठते हैं, लेकिन चाहे मैच खेल रहे हो कहीं ना जाए, लेकिन एक मैसेज तो हम देने की कोशिश करते हैं। हम चले भी जाते हैं, प्रधानमंत्री भी मिलने चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। जी ज़रूर, बिल्कुल, ये बहुत सही है जो आप कह रहे हैं। अगर हमें पाकिस्तान को जवाब देना था तो ये 10 साल पहले ही देना चाहिए था, क्योंकि बार बार उसकी हर हरकतों पर हम दे रहे हैं उसे जवाब, लेकिन वो नहीं मान रहा है। जैसे अभी सर्जिकल स्ट्राइक दी, तो एज अ यूथ, आई एम ऑल्सो यूथ, सो सारे यूथ में ऐसा जोश भर चुका है इस सर्जिकल स्ट्राइक से, लेकिन वो काफ़ी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान उससे भी नहीं मान रहा है। तो ज़रूर बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए, बड़ा कदम उठाना चाहिए, कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, तभी संभव है, तभी कुछ चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी। सेल्फी लेना है आपको? हो गया ले लिया, प्लीज जी, हो गया जी। सवाल नहीं ना भैया जी, अभी नहीं, भैया जी मुद्दे पर हैं और उससे पहले बात मुद्दे की। मैं जानना चाहता हूँ आपका नाम क्या है? पुनीत, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रोहिणी, यहीं दिल्ली के रहने वाले हैं। आए हैं घूमने इंडिया गेट, मौसम अच्छा हो गया था इसलिए सारे लोग परिवार साथ जी। जी मैं जानना चाहता हूँ पाकिस्तान क्यों नहीं मानता है, क्या क्यों नहीं बाज आता है? जलील। अच्छा, पाकिस्तान जलील ऐसे नहीं मानता है। तो क्या है उसका इलाज? उसको यहाँ मारो, नंगे डंडा करके नंगे मारो उसको पूरा। ये जनता है। और आप सोचेंगे तो सवाल ये है कि आप जब फुटपाथ पर खड़े होते हैं, जब आप कहीं
आम लोगों से बात कर रहे होते हैं तो ऐसी बातें सामने आती है। आपको लगता है ये तर्क नहीं है, कुतर्क है, लेकिन जनता के अंदर रोष है। जब अपने सैनिक को देखती है तो उसके मन में ऐसा ही निकलता है, एकदम रॉ, इसमें कहीं कोई मिलावट नहीं है। जब हम अलबत्ता जब बोलते हैं तो उसको लेफ्ट और राइट काट छांट के बोलते हैं, इसलिए कि कहीं कहीं क्रॉस द बात खराब ना लग जाए। जी, पाकिस्तान मानता नहीं है। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? राणा प्रताप यादव। हाँ? राणा प्रताप यादव। आपके तो नाम में ही शौर्य है। कहाँ के रहने वाले हैं? सर यूपी। यूपी के? कहाँ के यूपी के? यूपी में सर डिस्ट्रिक्ट मेरा मऊ आता है। मऊ, हाँ। क्यों पाकिस्तान नहीं मान? मऊ से तो तमाम सैनिक जाते हैं। सर पाकिस्तान मान सकता है, लेकिन हमारे देश के नेता कभी छूट आर्मी वालों को दिए नहीं। आर्मी वाला कई भी बोला था कि अगर हमारा नेता जो अगर छूट देते तो मैं आर्मी का पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दे सकता हूँ। आपको लगता है कि आर्मी को वो बंदिशें हैं आर्मी के ऊपर, इसकी वजह से काम नहीं बन रहा है? अगर सर छूट मिल जाएगा तो उसका जवाब दे दिया जा सकता है। घर में दौड़ा कर उसको मारना है। घर में दौड़ा के मारना है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम भी यूपी का है। हाँ, यूपी में कहाँ के? मऊ का। अरे मऊ का है। घर में दौड़ा के मारना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मेहमान हमारे सामने मौजूद हैं। सारे मेहमानों को इस तरफ और बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। वक्त सिर्फ छोटे से ब्रेक का। बाजी, एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं मौजूद हूँ इंडिया गेट पर। आज बात हो रही है पाकिस्तान की नापाक हरकतों पे और जिस तरह से कश्मीर में एक के बाद एक हताशा में अटैक किए गए उसको लेकर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम आपका तारुफ कराएंगे। हमारे साथ जो सबसे पहले हमारे साथ जो मौजूद हैं उनका तारुफ कराएं। अंसार रजा साहब हमारे साथ, गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया अंसार रजा साहब। हमारे साथ शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद है, सोशल एक्टिविस्ट, वकील जाने माने। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद हमारे साथ आने के लिए। हमारे साथ के शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ 4 वॉर देख चुके, न सिर्फ देखा बल्कि लड़े हुए ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक चीज सबसे पहले बातचीत शुरुआत करूं, जनता के पास जाऊं क्योंकि जनता का शो है, इन्हीं का प्लेटफॉर्म है, यही जवाब करते हैं, यही सवाल करते हैं। मैं आपसे बस एक सवाल जानना चाहता हूं। पाकिस्तान, जो मैं इनसे पूछ रहा था, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से मानता ही क्यों नहीं? यानी उसके डीएनए में है या वो ऐसा ही करता ही रहेगा? प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं एक इबादत की जगह पर आया हूं और यह सैनिकों के, शहीद सैनिकों का स्मारक है। सबसे पहले मैं इनको सल्यूट करता हूं। बहुत और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर बच्चे, युवा, मातृशक्ति और प्रौढ़ लोग हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इनको इंडियन आर्मी पर गर्व है? या इंडियन आर्मी की जय बोलेंगे? इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने ये वो जवाब दिया है, मुझे लगता है जो बाद में आपने कहा उन लोगों को जो बार बार इंडियन आर्मी को लेकर कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। ये 125 करोड़ लोग कह रहे हैं प्रतीक जी, ये 125 करोड़ लोग कह रहे हैं और ये हमारे जितने पैनलिस्ट हैं ये भी कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी जांबाज आर्मी है और इंडियन आर्मी कभी भी किसी भी दुश्मन को शिकस्त देगी, ये सभी कह रहे हैं। सवाल मैंने ये था कि एक तरफ शहजाद, एक तरफ तमाम कोशिशें हैं कि आर्मी सुपर 40 चला रही है, बच्चों को आईआईटी में तो जो तालीम है उनको दे रही है कि आप वहां तक पहुंचे, एक तरफ वो हरकतें हो रही हैं। तो कश्मीर के हालात पर काबू क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं चीजें बेहतर हो पा रही हैं उस तरह की? हालांकि आर्मी बार बार कर रही है, 1980 के उस सेटअप में जाना चाहते हैं और जल्दी होगा, कश्मीर तो स्वर्ग है। देखिए, पहले तो भारतीय आर्मी की वीरता और शूरता पे किसी को शक नहीं है और शायद उन्हीं की वजह से आज जो भी हालात हमारे ठीक हो रहे हैं या हम लोग आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, वो उन्हीं की वजह से। पर कमियां कुछ रह रही है। जैसे हमें बताया गया था कि पाकिस्तान को लव लेटर से जवाब नहीं दिया जाएगा। अब जो है पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है। आपको बताऊं, 3 साल में 1300 सीजफायर वायलेशन किए, कुलभूषण जाधव के साथ जो किया, फिर भी भारत एक सॉफ्ट अप्रोच अपना रहा है। 11 उनके लोगों को कल छोड़ा है। प्रधानमंत्री कभी कभी जो है नवाज शरीफ को बिन बताए बिन बुलाए मिल के आ जाते हैं। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक हमारी आर्मी करती है, पर हमारी जो सरकार है उसको भी हमारी आर्मी की रक्षा करनी पड़ेगी, उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा और जो मुंहतोड़ जवाब आर्मी दे रही है उसके साथ उसको आगे बढ़कर जवाब सरकार में और आर्मी में कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं है लग रहा है। आपको बताऊं एक बात, देखिए
3 सालों में 500 से ज्यादा हमारे आर्मी के लोग शहीद हुए, 800 से ज्यादा नागरिक शहीद हुए। मैं पूछना चाहता हूं, 12 हमले, 172 आतंकवादी हमले हुए हैं 3 सालों में। मैं पूछना चाहता हूं कि पठानकोट के हमले के बाद आईएसआई को क्यों बुलाया गया जांच के लिए? नवाज शरीफ से अभी हाल ही में उनके हालचाल पूछने की क्या जरूरत थी? हम लोग पाकिस्तान के 11 लोगों को छोड़ते हैं, उनके कैदियों को। उन्होंने क्या कुलभूषण जाधव को छोड़ा है? तो हमारी आर्मी जो इतना सख्ती से लड़ रही है, हम भी सख्ती दिखाए। सर्जिकल स्ट्राइक और डिमोनेटाइजेशन के बाद खत्म होने वाला था आतंकवाद, अब नहीं खत्म हुआ, तो आगे और क्या जवाब देना है? जोड़ दिया। शहजाद पूनावाला ने काम कर दिया। अब सवाल, मैं जान रहा हूं ब्रिगेडियर आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं जवाब तो बीजेपी से ही लेना है। मैं लूंगा। मैं आता हूं अंसार साहब आपके पास। देखिए प्रतीक जी, शहजाद जी जो अभी बात ये बोल रहे हैं, इस देश में आज मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार है, और हमारे जो सरहद है उसमें जो है वीर जांबाज हैं। ये दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, ये दोनों साथ हैं। इसीलिए आज ये स्थिति है कि पाकिस्तान को जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और जहां तक शहजाद जी अभी ये बोल रहे हैं, और आपने भी अभी ब्रिगेडियर साहब से पूछते हुए प्रश्न उठाया था, क्योंकि शहजाद जी कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी समर्थक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में आज दुर्भाग्य ये है कि एक ऐसी विपक्षी पार्टी है जो हमेशा उसकी एक कोशिश रहती है कि किस तरह से हमारी सेना का मनोबल को गिराया जाए। अभी आपने सुना होगा थल सेना अध्यक्ष को किस तरह से कांग्रेसियों ने किन शब्दावलियों का प्रयोग किया है। आप यहाँ की जनता से पूछिए कि किस तरह से ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, ये कहते हैं उनको गली का गुंडा बताते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सेना के मनोबल को गिराने की जो बार बार कोशिश हो रही है, यही बात ये कहते हैं। देखिए, जहाँ तक नवाज शरीफ जी से मिलने का विषय है, अभी एक अंतर्राष्ट्रीय मंच होता है, वहाँ पर एक सामान्य शिष्टाचार निभाया जाता है, लेकिन उसको इससे जोड़ के नहीं जोड़। शादी में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मंच था भाई? बर्थडे केक काटने का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मंच था? और आर्मी के मनोबल की बात है, जो संदीप दीक्षित ने कहा उसकी राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसियों ने भर्त्सना की। पर प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो उन्होंने कहा व्यापारी ज्यादा जोखिम उठाता है जवानों से भी। ये मनोबल पे असर नहीं पड़ा। मनदीप सिंह जो शहीद हुआ हरियाणा में, उसकी बीवी से पूछा जाता है तुम्हें नौकरी चाहिए तो ये दावा करो, दे दो हलफनामे में कि तुम अपने देवर से शादी नहीं करोगी। इससे मनोबल नहीं गिरता है। जब शहीद हो रहे हैं हमारे लोग, उनके साथ बर्बरता की जा रही है। आप 11 कैदियों को छोड़ते और प्रधानमंत्री मिलने चले जाते, उनकी माँ से आशीर्वाद लेने चले जाते, इससे मनोबल नहीं अफेक्ट होता है। ये वही कांग्रेस है जिस समय हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, जिस समय हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, ये राहुल गांधी कहते हैं, सबूत मांगते हैं, सेना के ऊपर अविश्वास पैदा करते हैं, ये कहते हैं जंगा जी। इंडियन आर्मी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो हिंदुस्तान में, इंडियन आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद। आप भी बोलिए, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, सब एक साथ बोलिए भारत माता की वंदे वंदे वंदे। हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान। आप भी बोलिए, सारे लोग बोलिए। सब बोले सवाल, लेकिन सवाल वही है जहां पे था। आपके बोलने से पहले भी सवाल वहीं खड़ा था, आज भी वहीं खड़ा है। सवाल ये है कि कश्मीर के जो हालात हैं, वो ऐसे नहीं हो पा रहे हैं, सामान्य नहीं। कश्मीर के हालात में सरकार फेल्योर है, गारंटेड है। हम नरेंद्र मोदी के बहुत बड़ा समर्थक है, और कश्मीर के इशू में मोदी साहब को और कुछ सोचना पड़ेगा। बहुत सोचना पड़ेगा। आप कहाँ से? हम उड़ीसा से हैं। कहा कि सरकार को कुछ और सोचना पड़ेगा। ब्रिगेडियर, मैं जानना चाहता हूं क्या कुछ करने की जरूरत है? हालांकि आर्मी सुपर 40 चला रही है, वहां के तमाम बच्चों को IIT, तमाम बच्चों को ट्रेनिंग, तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन कुछ अलग और कुछ और सोचना होगा, जो उड़ीसा के बोल रहे थे। एक बात मैं आपको साफ करना चाहता हूं कि आज आर्मी की कमांड एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो कि सीजन सोल्जर है। आज पिछले 1 महीने से जो कैजुअलिटी हो रही हैं वो पाकिस्तान की हो रही हैं, और वहां पर कमर जावेद बाजवा 3 बार अपने फ्रंट पर जा रहा है। वहां पर ताबूत के लिए, पाकिस्तान के सोल्जर्स के ताबूत के लिए वहां पर टेंडर जारी किए गए हैं, और इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। और जो भारत में गद्दार हैं उनको भी इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि वहां पाकिस्तान की आर्मी ताबूतों को अरेंज करने में फेल हो गई है। ये सही है कि नहीं?
केवल 7 अटैक को आज जितने आतंकवादी हमले हुए हैं 4 घंटे में 7 अटैक हुए हैं और 7 को 7 ध्वस्त कर दिया गया है। आर्मी की ये सफलता है कि उसने 4 घंटे। आपको लगता है कि अब वहाँ पे जो आतंकी है वो हताश है, हताश होने के साथ साथ वो निराश है? वो हताश भी है, निराश भी है, और उसका ये है कि वो अपने एजेंडा चलाने के लिए बार बार वीडियो लेके दिखा रहे हैं जिससे हम भड़के। लेकिन हमारी एक आर्मी है जो कि संयम पे काम कर रही है। अदरवाइज ये रमजान के महीने में वो इतनी बड़ी घटनाएं नहीं करती, क्योंकि वो भी मुस्लिम है और वो भी अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन धर्म के साथ वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जी अंसार रजा साहब, सवाल यही आया कि जहां पर बात घूम के घड़ी रुकी आके, हालांकि उस मसले को बहुत ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी सवाल यह है कि इस समय जो हालात हैं, रमजान का महीना है, तमाम चीजें हताशा है, क्या ये सही समय है जब हमें लगता है इंडियन आर्मी ने जो काम किया है उसको फ्यूल करने का जो दूसरा रास्ता अपनाया है वही सबसे बेहतर रास्ता है और वही से नॉर्मलसी की तरफ बढ़ा जा सकता है? सबसे पहली बात तो प्रतीक जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसा ब्रिगेडियर साहब ने जहां से शुरू किया है, हम सबको मिल करके आर्मी के लिए दुआ करना चाहिए कि वो सलामत रहें वहाँ। इसलिए बहुत खूब बात, वो सलामत है तो हम चैन की नींद सो रहे हैं। बहुत खूब बात। एक बात, दूसरी बात, बहस आपकी आतंकवाद पर है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में नहीं उलझाना चाहिए। बिल्कुल नहीं उलझाना चाहिए, मैं चाहता भी नहीं। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। इन दो लोगों में अगर उलझ के रह जाएंगे तो सबका साथ सबका विकास का नारा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल तो इन दोनों से अलग रखा जाए, ठीक है। हम आ जाते हैं आतंकवाद पर। कल आपके चैनल पर एक खबर चल रही थी कि सुषमा स्वराज जी ने पाकिस्तान के किसी एक बच्चे को यहाँ वीजा दिया है उसके दिल के इलाज के लिए। मैंने कल आपके चैनल को ट्वीट किया कि जो पैसा तुमने आतंकी फैक्ट्री में लगाया है, अगर अस्पताल बनाए होते वहां तो दिल का इलाज करवाने के लिए हिंदुस्तान नहीं आना पड़ता, तुम वहीं इलाज करवा लेते। एक बात, ये बात कह रहे हैं। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। कहाँ से है? मैं सर नालंदा बिहार से हूँ। नालंदा बिहार से। इन्होंने बात बेहतर करी, बेहतर किया। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है ना भाई। हम भी उसी वक्त आजाद हुए जिस वक्त तुम आजाद हुए, लेकिन तुम कहाँ खड़े और हम कहाँ खड़े हैं? पूरी दुनिया में आज कुछ भी कहिए, हम अपने देश के प्रधानमंत्री को हमें हक है, कुछ भी हम कह सकते हैं, लेकिन सरहद के पार अगर कोई आदमी हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में एक जुमला भी गलत कहेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो चाहे कोई भी हो। एक बात, दूसरी चीज, अब आ जाएं आप आतंकवाद पर। मैं आपके चल चुकी, आपका ये भैया जी कहन बहुत पड़ोसी मुल्क में देखा जा रहा है, खूब खबरें आ रही हैं। मियां जी कहीं तो जी नहीं है? वहाँ यही है और उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके चैनल के माध्यम से उनसे ये कहना चाहता हूँ कि इंसानियत का और शराफत का अगर सबक लेना है तो भारत से ले। हमारे यहाँ दिल जोड़े जाते हैं, दिल तोड़े नहीं जाते। और जहाँ तक शीज फायर का सवाल है, हम अगर खामोश या हमारी आर्मी खामोश है तो हम बुज़दिल नहीं है, डरपोक नहीं है। हम सिर्फ इंसानियत का तकाजा ये है कि तुम बार बार शीज फायर कर रहे हो। आज जो अल्फाज सऊदी अरेबिया ने नवाज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसा होना चाहिए। जो उन्होंने पूछा है कि आप किसके साथ हो, कतर से बिल्कुल ये पूछा है कि तुम किसके साथ हो, कतर के साथ हो या हमारे साथ हो। अब वो पाकिस्तान ऐसी जगह बैठा है, ना तो वो ये कह सकता है कि मैं कतर के साथ हूँ, ना ये कह सकता है सऊदी अरब के साथ हूँ, इसलिए कि सऊदिया ने भी कम नहीं बीज बोए, सऊदी ने कम बीज नहीं बोए हैं। और मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान एक मर्तबा हमारे देश पर भरोसा कर ले, दुनिया से हिफाजत हम तेरी करेंगे, लेकिन पहले तुझे आतंकवाद खत्म करना पड़ेगा। जो फैक्ट्रियां ये लाइन जो है, ये लाइन इतनी इकबाल क्यों नहीं हो पा रही, इसमें इतनी ताकत क्यों नहीं आ पा रही है? ये बात बहुत गौरतलब बात है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लेफ्टिनेंट उमर फयाज जिस पलटन का था, उस पलटन को कमांड मेरे ब्रदर इन लॉ ने किया है और उनके जनरल कौशिक ने और उनके लड़के ने किया है। और जब उमर फयाज के मारे जाने की खबर आई तो मेरी बहन की आंखें नम थी और आज भी नम हैं, वो मेरे से बहुत बड़ी हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि आज मैं आज तक पर मिला हूं उन लड़कों से, बच्चियों से, और वो बच्चियां उस जगह की हैं, साउथ श्रीनगर, साउथ कश्मीर की हैं। वहां पर जहां पर ये गदर हो रहा है, वो बच्चियां कहती हैं कि हम भारत के साथ हैं, लेकिन वो बच्चियां कहते हैं कि हम यहाँ पर तालीम लेंगे और वापस जाएंगे, सेवा करेंगे अपने मुल्क में, अपने गांव में और अपने शहर में। लेकिन सुनिए, लेकिन अगर वो आदमी जिसके फादर चीफ मिनिस्टर रहे हों, शेख अब्दुल्ला,
अगर फरूक अब्दुल्ला खुद चीफ मिनिस्टर थे, उनका लड़का चीफ मिनिस्टर है, अगर वो कहें कि ये पत्थरबाज, इनमें जुनून है, आजादी के लिए पत्थर मार रहे हैं, तो क्या आप उनको माफ करोगे? बिल्कुल नहीं माफ करेंगे। जी बिल्कुल बताइए। जी 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 ये जो बयान था ये सही गलत? सही है। मैं एक लाइन बोलूंगा। अंसार साहब ने जो लाइन कही थी कि हम जो ऑपरेशन करवाया है भारत ने, जो ट्वीट किया था सुषमा स्वराज का, तो इनके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा पूनावाला साहब को कि दिल का ऑपरेशन भी करना जानते हैं मोदी जी, और आज जो 4 ऑपरेशन हुए वो भी हमारी सेना करना चाहती है। जी क्या बात है कि दिल का ऑपरेशन भी करना चाहती है, और जो ऑपरेशन अच्छे का ऑपरेशन करना भी जानती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जी शहजाद, मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ जी, जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री साहिबा है वो यूनिफाइड कमांड की चीफ होती है, आर्मी भी उसको जवाब देती है, पुलिस भी और बाकी प्रशासन भी। जब वो और उनके वालिद साहब कहते थे कि पाकिस्तान की वजह से चुनाव हुए, कि अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट पे हमला किया वो हमारे लिए शहीद है, तो ऐसे लोग जब हो तो आर्मी के मनोबल पे कितना असर पड़ सकता है। और मैं एक और बात ये भी कहूँगा कि कश्मीर का एको इंच हमारा है, पर हर एक कश्मीरी भी हमारा है। ये मानसिकता भी हमारी मतलब आप कह रहे हैं कि पीडीपी और बीजेपी का जो आपने गठजोड़ पे देखिए, मैं समझता हूँ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे बड़े विद्वान लोग थे, उन्होंने अपनी जान कुर्बान की। किस लिए कुर्बान की? ताकि 2 निशान के सामने प्रधानमंत्री सज्जाद लोन, वही सज्जाद लोन जिसका बाप कहता था कि आर्मी वाला मरता है तो मेरे घर ईद मनती है, उसको शपथ दिलाने के लिए। क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी की का बलिदान उस लिए था? मैं सवाल रख रहा हूँ सिर्फ। अफजल गुरु को हमने फांसी की सजा दी, पर अफजल गुरु के चाहने वालों के साथ आप सत्ता में बैठोगे तो आर्मी के ऊपर क्या? शहजाद जब आप सवाल रखते हैं तो जाहिर सी बात है जवाब देने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। जी देखिए प्रतीक जी, जब ये सवाल रखते हैं तो इनको जो है उत्तर भी देना चाहिए। जो हमने सवाल रखे हैं, हम इनसे पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी ने जब कहा सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कि ये खून की दलाली है, जब उन्होंने सेना का मनोबल गिराया, उसके संदर्भ में ये क्या कहना चाहते हैं? आज किस तरह से ये जिस तरह से सेना का मनोबल गिराते हैं, जिस तरह से सेना के जो ये हुर्रियत के घर जाके इनके नेता जाके बैठते हैं, जब हम हुर्रियत के ऊपर में कार्रवाई कर रहे होते हैं, उनके घर में छापे पड़ रहे होते हैं, तब ये उनके घर में जाते हैं, उनके घर में जाकर बैठकर उनसे गले मिलते हैं, और ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। ये इसी तरह से अपनी सेना को ये आज सवाल जो अंसार रजा साहब कह रहे थे, बात ये कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, और जब तक ये वहां से नहीं निकलेगी रास्ता भी क्लियर नहीं होगा। जनता भी जानती है, सामने मौजूद है। हम जनता के पास लौटेंगे और फिर उधर रुक करेंगे। वक्त अभी छोटे से ब्रेक का है। बाजी एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं मौजूद हूं इंडिया गेट पर, और आज बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हुए मुद्दा बाजी वही कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता, और कश्मीर वैली में जिस तरह से लगातार हमले हुए हैं वो कहीं ना कहीं आतंकियों के हताशा को दिखा रहा है। तमाम नौजवान, तमाम बुजुर्ग, तमाम सारे लोग आज शाम को इंडिया गेट पे मौजूद इसी मुद्दे के साथ बातचीत करते हुए, इसी मुद्दे पे बातचीत के रुख को जानते हुए। जी नाम आपका क्या हुआ हुजूर? आपका नाम? संजय चक्रवर्ती। जी कहाँ के रहने वाले संजय जी? रांची के। रांची से आए हैं। तो क्यों नहीं पाकिस्तान मानता? क्यों नहीं? हम तो तमाम कोशिशें करते हैं, कश्मीर में तमाम चीजें चला रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकतों से मान नहीं आता। जी अभी तक कड़वा जवाब नहीं दिया अभी इंडिया ने। तो अभी कड़वा जवाब देना बाकी है। तो सर्जिकल स्ट्राइक करी तो थी साहब? नहीं सर, वो गुपचुप में छोटी मोटी हुई थी, अभी बड़ी भरकम होनी जरूरी है। आर पार जैसी चीज, आर पार जैसी होनी जरूरी है, तब पाकिस्तान मानेगा सर, नहीं तो पाकिस्तान मानने वाला नहीं। अपने कितने फौजी शहीद हो गए। जी दोबारा इंदिरा गांधी की तरह अटैक करवाना, इंदिरा गांधी की तरह दोबारा अटैक कराना चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने जो जवाब दिया था वही वैसा माकूल जवाब देना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी हेमंत नाम है। हेमंत कहाँ के रहने वाले? हेमंत कानपुर के रहने वाले। कानपुर का आदमी तो ढीला क्यों खड़े हैं साहब? आगे आइए, पास आइए। जी तो क्या करना चाहिए? जैसे जवाब देना चाहिए। बिल्कुल जवाब देना चाहिए सर। आर पार वाली आर पार वाली एकदम कानपुर के अंदाज में बताइए आप। आर पार वाली लड़ाई होनी चाहिए। हाँ वैसे ही जवाब देना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। आर पार होना चाहिए। हमारे साथ हमारे ब्रिगेडियर मौजूद हैं, हमारे साथ शहजाद पूनावाला, हमारे साथ अंसार रजा साहब मौजूद हैं, हमारे साथ के शर्मा बीजेपी के, उनसे बस रुक जोड़ते हुए सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर आपके पास आना चाहूंगा। लोगों ने कहा
कि बहुत बातचीत कर ली, बहुत सारी चीज़ें हो गई। सरकार भी ये कह रही है कि माहौल नहीं बेहतर है। सवाल ये है कि आर पार की बारे में बात, जब भी मैं बात करता हूँ उसमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि आर पार का जवाब दिया जाना चाहिए। देखिए, आज पिछले तकरीबन 45 दिन से जो इंडियन आर्मी वहाँ कर रही है, वो इतना सटीक अटैक हो रहे हैं। आप देख रहे हैं टेलीविज़न पर, हर जगह पर देख रहे हैं। और जितनी कैजुअलिटी आज पाकिस्तान की हो रही हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, बॉर्डर पर, कभी नहीं हुई थी। और मैं फौज में 36 साल था, 22 साल रिटायर हुआ है मुझे। जब मुझे टीवी चैनल पर फौज के बारे में हुरूफ तहज्जी की तालीम दी जाती है तो मुझे नागवार गुजरता है। मैं फौजी हूँ और कोई फौजी रद्दी से सिमटा हुआ अखबार निकाल के इल्म नहीं लेता है। क्या बात है? वो बॉर्डर पे इल्म लेता है और वो ये कर रहा है। मैं समझता हूँ कि जो लोग आज इंडियन आर्मी के चीफ का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और जो लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पर फौज हुकूमत के हुक्म से बाहर हो रही है, मैं समझता हूँ शर्म की बात है। वो बंद करें, बॉर्डर सॉर्ट आउट होगा। क्या बात है! रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, लेकिन बात में जो ओज है, बात जो जिस आक्रामक ढंग से रखते हैं, यकीन मानिए फौजी ऐसे ही होते हैं। यकीन मानिए के शर्मा जी जिन्होंने कहा कि जो बातचीत है, जो कोऑर्डिनेशन की बात की जाती है, वो क्यों कह रहे हैं ऐसा लोग, ये गलत है। सरकार और सेना जो माकूल जवाब दे रही है। देखिए प्रतीक जी, आज देश में, मैंने पहले ही कहा है कि देश में एक निर्णायक सरकार है, प्रबल राष्ट्र इच्छा शक्ति रखने वाली सरकार है, संवेदनशील सरकार है। और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो जिस तरह की जनभावना है उस तरह का हम जो है पाकिस्तान को जवाब भी देंगे। आर पार का जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल जवाब देंगे और दे रहे हैं। आप इसकी ताकीद कर सकते हैं। मात्र 3 दिन के अंदर में 14 आतंकवादियों को मार गिराया गया है वहां पर। और महज जो है कुछ ही महीने के अंदर 74 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सर्जिकल स्ट्राइक के पश्चात जो है 45% जो है घुसपैठ में कमी आई है। हम कहीं से भी कमजोर नहीं है और हमारे सरकार का, सेना को ये खुला छूट है कि यदि पहले हम गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन यदि पाकिस्तान एक गोली चलाए तो फिर इधर से गिनती नहीं होगी कि कितनी गोली चलेगी, और गोली का जवाब जो है हम गोले से देंगे और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। और हमारी सेना यही कर रही है। जी, हमारी सेना यही कर रही है। सवाल यह है कि पाकिस्तान बाज आता नहीं और कश्मीर में जो हरकतें हैं उसकी लगातार जारी, और हालात उससे बिगड़ते हैं। शहजाद, मैं जानना चाहता हूं, जैसे उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं माना तो हम हर तरह से तैयार हैं, हम हर तरह से इक्विप्ड हैं और हम उसको माकूल जवाब देने के लिए तैयार हैं। देखिए, मैं पाकिस्तान को सिर्फ एक संदेश दूंगा कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। और जब ये पाकिस्तान की बात आती है, कश्मीर की बात आती है, तो सारे सियासी दल एक है। जो जवाब देना है आप सख्ती से दीजिए। पर मैं एक चीज़ बोलूँगा, कुछ लोगों ने इंदिरा जी का जिक्र किया। वो जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि इंदिरा जी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ नेतृत्व प्रदान किया, जो कि आर्मी ने किया। आर्मी को अगर वो नेतृत्व मिल जाए तो पाकिस्तान की हैसियत नहीं है। मैं सिर्फ अपने भाई से इतना कहूँगा, सियासत छोड़ो, पोस्टरबाजी छोड़ो, अपनी वखान करना छोड़ो, आर्मी को वो छूट दे दो ताकि वो हो सके जो इंदिरा गांधी जी के समय आप क्रिटिसाइज करना बंद कीजिए। आप सेना को क्रिटिसाइज मत कीजिए। अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि जिस ढंग से सेना के मनोबल को गिराने का प्रयास हो रहा है, जिस ढंग से ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सेना के ऊपर में प्रश्न उठा रहे हैं, ये बंद करें। हमारी सेना प्रबल है, हमारा जो है, हमारे जो नेता हैं वो प्रबल इच्छा शक्ति के हैं और हम बिल्कुल पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे और दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। अमित शाह ने कहा मोदी जी आएंगे, घुसपैठ बंद हो जाएगी। मोदी जी ने कहा डिमोनेटाइजेशन करेंगे, आतंकवाद बंद हो जाएगा। फिर पर्रिकर साहब ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, सारा चीज़ बंद हो जाएगा। अभी तक हुआ नहीं। मेरी गुजारिश है, आप कह रहे हो 45% कम हुआ है, अगर आर्मी का शौर्य नहीं होता तो आप कह रहे हो कि 45% ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती। 10 साल में सबसे ज़्यादा हुई है। इंदिरा गांधी जैसा आप शासन दीजिए और आर्मी को खुली छूट दीजिए जो इंदिरा जी ने दी। आपको पाकिस्तान का 3 हिस्सा करने में कितना टाइम लगता है देखिए। आज आर्मी को पूरा खुला छूट है, दिखना चाहिए, और दिख रही है और सरहद पर दिख रहा है। आपके समय पर तो एक गोली चलाने से पहले भी दिल्ली से परमिशन लेना पड़ता था। एक गोली चलाने से पहले भी परमिशन लेना पड़ता था। आप आज जी अंसार रजा साहब मौजूद हैं। उन्होंने मोदी जी नवाज शरीफ के जी उन्होंने कहा कि फिर शुरू हो गया। फिर देखिए, फिर वो कांग्रेस बीजेपी शुरू हो गया। एक बात मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से आपकी मार्फत पूछना चाहता हूँ। इन लोगों को
सरहद के पार से जो आतंकवादी आते हैं उनको ज़मीन प्रोवाइड कौन करता है? कश्मीर में जो हमारे पैसे पर पाकिस्तान की दलाली कर रहे हैं, जिनको हम हुर्रियत का नेता कहते हैं, वाह, कब तक नजरबंद रखोगे? नजरबंद करने की जरूरत नहीं है, इनको उम्र कैद देने की जरूरत है। जब ये बाहर नहीं निकलेंगे तब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल खुलेआम। ये 4 आदमी जो वहां हैं, इन 4 पे कंट्रोल कर लीजिए, कश्मीर भी हमारा होगा और कश्मीरी भी हमारे होंगे और पाकिस्तान घुटने आ जाएगा। इन 4 को कब्जे में कर लीजिए। क्या बात है मौलाना, क्या बात है। तो ये बात आज इंडिया गेट के, बिल्कुल इंडिया गेट के सामने से होती हुई कि पाकिस्तान घुटने टेक सकता है, अलबत्ता कुछ चीजें रद्दो बदल कर लीजिए। सवाल आज इतना ही था, लेकिन कल फिर एक बार फिर मिलेंगे, बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे।